का है, कैसे सिंध में आया। अब जो इकरार हसन ने बात की है, सिर्फ मैं उसका निचोड़ बताता हूं, आप बाकी उसकी जो वीडियो को छोड़ दे। उसने उस वीडियो में एक डेड बॉडी को जिसको कुत्ते ने काटा उसको जवाज बना के जो सिंध की वहदत पर वार किया है, जो सिंधी कौम के वजूद से इनकार किया है, मैं उसको जवाब देना चाह रहा हूं। उसने वीडियो में कहा है, पीपुल्स पार्टी को मुखातिब होके, सिंध सरकार को मुखातिब होके उस बच्चे को सब्जेक्ट और आड़ बना के एक वहदत पे वार किया है। वो ये किया है कि उसने वीडियो में कहा है कि तुम्हारा क्या जाए कराची से, तुम्हारा क्या जाए कराची से, तुम्हारा मैंडेट नहीं है, तुम्हारा स्टेक नहीं है, और इस शहर में दूसरी कौमियतों का स्टेक है, मतलब माइनस सिंधी। दूसरी जो कौमियतें, पहली बात वो कौमियतें नहीं है, वो कम्युनिटीज है। कौम सिंध है और पाकिस्तानी कौम है, एक मिनसिल कौम है हम। लेकिन बात सूबे की आएगी तो सिंधी कौम है, बाकी तुम्हारी इकाइयां हैं, एक कम्युनिटी है, एक बिरादरी कह सकते हो। कौम सिर्फ सिंधी है सिंध में, और इस सिंध धरती के वर्षा करोड़ों सिंधी हैं, तुम कम्युनिटी हो। इकरार हसन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस धरती ने तुम्हें आगोश में लिया, जिस धरती ने तुम्हें शोहरत दी, जिस धरती ने तुम्हें रिज़्क दिया, जिस धरती ने तुम्हें गले लगाया, उस सिंध मां के लिए तुम भौंकते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा जन्म फैसलाबाद के तहसील खेड़िया के एक छोटे से गांव गुज्जर सिंह में हुआ, तुम्हारी परवरिश वहां हुई, तुम्हारी तालीम पंजाब में हुई, तुमने प्रूफ रीडिंग जो सहाफती दुनिया में तुम एक मामूली पोस्ट पर आए, फिर जब तुम्हारा गुजारा पंजाब में नहीं हुआ, तुम भूख और अफलास से तंग होकर सिंध की सरजमीन पर 2005 में आए और ARY ने तुम्हें नौकरी दी। तुमने तग दो करके नीलाम घर जो तारिक अजीज का शो था उसमें एक तकरीर की, जिसके बाद तुम्हें मीडिया में लिया गया, और ARY का हेड क्वार्टर एग्जिस्ट करता है सिंध की दिल कराची में। ये जो मीडिया एम्पायर इतना बना हुआ है वो सिंध के वसाइल से, सिंध से रेवेन्यू जनरेट करके इतने ताकतवर मालकान हो गए, सिंध का खून चूस के। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि भाई तुम जानो, पीपुल्स पार्टी जाने, इस बुलशिट में सिंधियों का क्या कसूर? इस बुलशिट में, इस मफादात की जंग में, ARY वर्सेस सिंध गवर्नमेंट, इसमें मेरी सिंध धरती का क्या कसूर? तुम उसको ललकारते हो, तुम उससे नमक हरामी करते हो, तुम मालकान की खुशनुदी के लिए सिंध की दिल कराची पर वार करते हो, तुम मालकान के मफादात के लिए करोड़ों सिंधियों की दिल आजारी करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खमीर में सिंध धरती का अनाज नहीं, तुम्हारे खमीर में सिंध धरती का नमक नहीं, क्योंकि तुम्हारी गिरोह जो तुम्हारी परवरिश हुई है पूरी उधर पंजाब के तहसील खेड़िया में हुई है। गुज्जर सिंह के एक मामूली घराने से, तुम्हारे घर में न टीवी था न रेडियो था, अकॉर्डिंग टू योर क्लोज रिलेटिव्स। ये तुम्हारे अपने करीबी जो रिश्तेदार है वो बताते कि हैंड टू माउथ फैमिली है तुम्हारी। फिर तुम जब 2005 में सिंध में आते हो और देखते ही देखते तुम करोड़पति बन जाते हो, देखते ही देखते तुम सिंध का खून चूसते हो, तुम ब्लैकमेलिंग करते हो और फिर उसी को ही डसते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस बच्चे से तुम्हें जितनी मसनूई हमदर्दी है, हमें दिली तौर पर हमदर्दी है। हम भी चीखते हैं, हम भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मेरी वाल पे जाके देखो, तुम अपने ट्वीट्स की बात करते हो, हमारे ट्वीट्स देखो जाके, हम भी उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, तस्लीम करते हैं कि सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। मैं एंडोर्स करता हूं इस बात को, मैं तायद करता हूं। लेकिन भाई ये तो फेलियर है हुकूमत एंड पर, ये तो फेलियर है सिंध हुकूमत के। इसमें हम सिंधियों का क्या कसूर? इसमें सरजमीन सिंध का क्या कसूर? इसमें हमारी सिंधी जुबान का क्या कसूर कि तुमने एक टेक में सबको पहल दिया? क्यों? हम लावारिस हैं
और तुम कौन होते हो सिंधी कौम को ललकारने वाले? तुम कौन होते हो कराची की मालकी के दावेदार के जो माइनस सिंधी कौम करके बाकी इकाइयों की तुम स्टेक शो करते हो सिंध के? भाई हम मुर्सा हैं, ये जमीनी हकीकत है, तुम्हें इसको तस्लीम करना होगा। तुम तो इंजेक्ट किए गए हो पंजाब से सिंध में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये जो साजिशें हो रही हैं, बात करते हो हमदर्दी की, बात करते हो ये सिंध के तुम दुख दर्द को महसूस करने की, एक बच्चे को उठा के अपने मालकान के मफादात के लिए उस डेड बॉडी को इस्तेमाल कर रहे हो पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें नहीं पता पीपुल्स पार्टी और तुम्हारे मालकान जो मेमन बिरादरी उनके किस मामला पर तनाजा चल रहा है, सिर्फ पैसों पर, और जो ज्वेलरी सोने की सिमगलिंग होती है उस पर चल रहे मफादात उनके। ये तो खुद अपने करीबी माजी में जो दोस्त रहे, अब मफादात की जंग में तुम सिंधी कौम को ललकारोगे? तुम सिंध के मासूम बच्चों की डेड बॉडीज को लेकर पॉइंट स्कोरिंग करोगे? उस वक्त कहां थे जब सिंध के बेटे कराची की सड़कों पर बेयारो मददगार शहीद किए जा रहे? इरशाद रांझानी की डेड बॉडी की वीडियो वायरल हुई, तुम्हारे नजर से नहीं गुजरी? तुम्हारा जमीर मरा हुआ था उस वक्त? तुम्हारी गैरत कहां थी उस वक्त? ललकारते ना उस कातिल रहीम शाह को, करते एक प्रोग्राम दादू जाके इरशाद रांझानी की वालदा के आंसू पहुंचते अगर हकीकी हमदर्द थे सिंधियों के। उसको छोड़ो, तुम्हारी बेगैरती तो उस दिन ही पता चली हमें। अभी कराची में जहां तुम रहते हो, जावेद भट्टी नामी सिंधी नौजवान को महज एक बच्चे की चमाट की बात पे उसकी जिंदगी छीनी गई, अलल ऐलान बोल के छीनी गई, गलियां बंद करके उसको गोलियों से भून दिया गया, बेयारो मददगार उस जावेद भट्टी को शहीद किया गया। कहां थे तुम? 1 महीना होने को है, तुम्हारे दफ्तर से 15 मिनट की ड्राइव है जावेद भट्टी के घर की। गैरत थी तुम्हें, सिंध से इतनी हमदर्दी थी, सिंधी कौम से इतनी हमदर्दी थी, तो जाते उसके बिलखते बच्चों को, जावेद भट्टी की बिलखती मां को सहारा देते, करते प्रोग्राम। पंजाब में तो कोई साइकिल चोरी करते हुए मारा जाता है, तुम जाके 1 घंटे का प्रोग्राम करते हो। पूरी डिटेल तुम्हारी पड़ी है। 100 में से तुमने 90 प्रोग्राम जो है पंजाब में किए और अपने मफादात के किए। बाकी जो 10 प्रोग्राम सिंध में करते हो वो भी जस्ट ब्लैकमेलिंग होती है तुम्हारी। अगर 3 प्रोग्राम शूट करते हो, तुम्हारी टीम से जो निकाले गए लोग हैं उन्होंने रिवील्स किए, इंकिशाफात किए हमारे साथ कि 3 प्रोग्राम शूट करते हो, 1 ऑन एयर करते हो, 2 से ब्लैकमेलिंग करके पैसे कमाते हो। तुम बात करते हो इंसाफ की, बात करते हो हमदर्दी की, बात करते हो ये मगरमच्छ के आंसू बहा के कि तुम्हें बड़ा कोई इंसानियत से प्यार है। तुमने अपने घर में क्या इंसाफ किया है? तुम्हारी पहली वाइफ हमारी बहन कुरतुलैन एनी जो भी ARY में थी, उससे तुमने शादी की, एक तुम्हें बच्चा है बेटा पहलाज। तुमने उस वाइफ के साथ इंसाफ नहीं किया क्योंकि वो एपिलेप्सी की पेशेंट है, जिसको हम आम लोगत में कहते हैं मिर्गी की मरीज है वो बेचारी। ये बीमारियां कुदरत की तरफ से होती है। तुमने उसको उठा के कोने में रख दिया घर के, तुमने दूसरी शादी कर ली हमारी मीडिया इंडस्ट्री के पर्सनालिटी फराह यूसुफ से, और तुम अपने इंसाफ की और इंसानियत की बात करते हो, तुम घर में इंसाफ नहीं करते। एक तुमने बेचारी हमारी बहन को जो तुम्हारी पहली वाइफ है उसको जिंदा लाश बना के रखा है घर में। तुम कराची में नेशनल स्टेडियम के पीछे रहते हो, तुम्हारे पड़ोसी मेरे दोस्त हैं, वो तुम्हारे सारे कारनामे में बताते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाना तुम बंद करो सिंधी कौम के। तुम ये बच्चों की लाशें उठा के पॉइंट स्कोरिंग करते हो मालकान के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें पता है तुम्हारे औकात क्या है। तुम्हें सिंध धरती ने इज्जत दी है, तुम्हें सिंध धरती ने नाम दिया है। 2005 तक तो तुम्हें पंजाब के उस जिस गांव में तुम रहते थे गुज्जर सिंह में, कोई ठेले वाला भी नहीं पहचानता था। आज तुम अगर
इकरारुल हसन हो तो वो मरून मिन्नत सिंध धरती है कि जिसके तुफैल तुम आज इकरारुल हसन हो, उसी से नमक हरामी करते हो, जिसका खाते हो, जहां रहते हो। किसके ईमा पर ये तुम बातें कर रहे हो कि कराची से सिंधी कौम का क्या जाए? कराची में सिंधी कौम का स्टेक नहीं, दूसरी कौमियतों का शहर है। तुम्हारे बाप का शहर है कराची, तुम्हारी मां जहेज में लेकर आई तुम्हारे साथ ये कराची। कराची सिंधियों की शहर है, कराची सिंध की धड़कन है। जो कराची पे वार करेगा हम अपनी मां पर वार समझते, हम अपनी गाली समझते, हम अपने ऊपर। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे जैसे कई आए, फिर कई लोग हमने देखा कि तौबा ताइब करके सॉफ्टवेयर अपडेट कराते रहे अपना। हालिया मिसाल ले लो, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं। ये ब्लैकमेलिंग छोड़ दो। ये सिंध धरती है, सिंध की दिल कराची है। टाइम टू टाइम तुम जैसे गद्दार जो यहां पनपते, जो यहां खाते, जो यहां कमाते, जो यहां ब्लैकमेलिंग करते और वक्त आने पर इसी मां को छुरा घूमते, तो ऐसे बेगरतों के लिए सिंध धरती पर कोई जगह नहीं। तुम तो हैंड टू माउथ थे, तुम्हारे घर में न रेडियो था न टीवी था, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के बकुल। अब तुमने सिंध में रहते हुए ब्लैकमेलिंग करते हुए इसी सिंध गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके तुमने करोड़ रुपए बना लिए। अब तुमने कराची के इलाके डिफेंस में खयाबान शहबाज पर बट कढ़ाई के नाम से बड़ा बिजनेस इनोग्रेट किया है, खोला है तुमने। कहां से आए पैसे तुम्हारे पास? दो घर चलाते हो, तुम्हारी सैलरी तो 2,20,000 रुपए, जो टैक्सेस कटने के बाद 1,78,000 रुपए तुम्हें मिलते। तुम्हारा मंथली खर्च 8 लाख से ज्यादा है। फिर बात करते हो ईमानदारी की, फिर बात करते हो सच्चाई की, फिर बात करते हो इंसानियत की। ये ढोंग बंद करो। हम तुम्हें मैं तो मीडिया का बंदा हूं, मैं तो इसी कराची में सहाफत करता हूं। तुम तो हमारे हिमाम में नंगे हो, ये किसी और को भाषण झाड़ो। सिंध के वहदत पे वार करोगे तुम नंगे हो जाओगे। सिंध के दिल कराची को टारगेट करोगे, सिंधी कौम को टारगेट करोगे तो तुम्हारा वजूद खुद सवालिया निशान बन जाएगा। तुम हमारे सामने क्या हो? तो इज्जत वाले बनो, गैरत वाले बनो। जो नजर नहीं आता बनता हुआ तुम्हारा। सिंध का नमक खाते हो, सिंध से नमक हलाली करो, नमक हराम नहीं बनो। तुम जानो, पीपुल्स पार्टी जाने, लेकिन करोड़ों सिंधियों की दिल आजारी पर तुम्हें माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगनी पड़ेगी। और हम अच्छी तरह जानते तुम जैसे गद्दारों को औकात में लाना। हम अभी मरे नहीं, सिंध धरती ने अभी गैरतमंद बेटे जन्ना बंद नहीं किए और हमें पता है हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ बार्किंग डॉग्स एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम। ही हु ईट्स, ही हु अर्न्स फ्रॉम सिंध and barks against my motherland। तो तुम्हारे जैसे भौंकने वाले कुत्तों को औकात में रखना हमें आता है। तुम्हारे जो आबा व अजदाद है, तुम्हारे जो आका है, जो धरती का खा के धरती के खिलाफ भौंकते, उनको भी हमने अपने साइज में रखा हुआ है। तो इस सिंध को खुदा पाक की दुआएं, ये सिंध इट्स सेल्फ अल्लाह पाक की तरफ से ताकतवर है, वरना कब के तुम जैसे दरिंदे इसका खून नोच लेते। लेकिन इसको कुदरत की दुआ है, इसको मेरे मौला की रब पाक की दुआ है कि सिंध इतने हमलों के बावजूद तारीख गवाह है, जो इस पर हमलावर हुए आज उनकी कब्रों पर कुत्ते भी नहीं जाते। और जिसने इस धरती से वफा की वो तारीख में सुरखरू हुए आज तक। तो इंसान के बच्चे बन जाओ इकरारुल हसन, औकात में रहो। सिंध के दिल कराची में धरती से नमक हलाली करो। या तुम्हें ये नमक हरामी करनी है तो जाओ फिर अपने फैसलाबाद, गुज्जर सिंह से, जहां से तुम आए हो यहां पर। नहीं जाओगे तुम्हें लान तान करके निकाल देंगे। तो अपनी औकात में आओ, मुस्तकबिल में सोचना। पीपुल्स पार्टी को भले टारगेट करो, यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट बी केयरफुल कि सिंधी कौम को ललकारोगे,
सिंध की वहदत पे वार करोगे, मुश्ताक सर की जैसे करोड़ों लाखों सिंधी तुम्हें लान तान करेंगे, तुम्हें अपनी औकात में रखेंगे। तो अगर गैरत वाले हो, अगर सिंध धरती का नमक खाया है तुमने, अगर गैरत वाले हो, तो फौरी तौर पर सिंधी कौम से, सिंध के सेंटीमेंट से माफी मांगो और मुस्तकबिल में ऐसी कोई गलती नहीं करना। ये मालकान की और पीपुल्स पार्टी के मफादात की जंगे, हमें मत घसीटो उसमें। और अगर उसमें तुमने डेलिबरेटली जानबूझ के घसीटने की कोशिश की, आकाओं को खुश करने के लिए, पीपुल्स पार्टी की आड़ में सिंधियों की तजलील करना शुरू की तुमने, या सिंध की वहदत पर, सिंध के दिल कराची पर वार करने की कोशिश की, तो तुम में से हमारी लान तान में रूंध दिए जाओगे, तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। तुम्हारे बड़ों का भी वजूद मिटा दिया है हमारे बड़ों ने, तो तुम किस खेत की मूली हो? अपनी औकात में रहो। और आज इस वीडियो के बाद देखना तुम्हारा हशर क्या होता है। ये सिंध के गयूर गैरतमंद बेटे बताएंगे तुम्हें कि जो सिंध के खिलाफ भौंकेगा उसको सिंध लान तान में ही मार देगी। जमीर तो तुम्हारे पहले मरे हुए, लेकिन तुम्हारी गैरत को हम और मार देंगे। तो देखना अभी तुम अपनी औकात में कैसे आते हो और तुम्हारा सॉफ्टवेयर हम कैसे अपडेट करते हैं अमली तौर पर।